नमस्कार, myself JVN Dr. S. Bundela, Professor, Faculty of Education and Methodology, ज्योति विद्यापीठ, Women's University, Jaipur, Rajasthan, India. Learners, today we will discuss on ब्रिटिश संविधान के लक्षण या विशेषताएं, फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन जो है भारत और इसके अलावा अन्य जितने दूसरे देश हैं उन सब में विशेष स्थान रखता है, क्योंकि विकसित श्रेणी में है और बहुत सारे कहीं न कहीं इसके योगदान कंट्रीब्यूशन दुनिया को दे चुका है। तो आज हम जो बात करेंगे इसके संविधान को लेकर करेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या लक्षण हैं। देखिए, ब्रिटेन वैसे तो एक बड़ा देश है और उसकी जो पार्लियामेंट है, लॉर्ड सभा, जिसमें उसका विशेष योगदान है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल सदन माना जाता है वर्ल्ड में। उसके द्वारा जितना भी डिसीजन दिया जाए वो सब माना जाता है। उसके खिलाफ कहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो पाती है, जैसे हमारे यहाँ भारत में होता है। इस प्रकार का वहाँ कोई प्रोविज़न नहीं है। तो एक एक करके हम इसके लक्षणों की बात करेंगे। सबसे पहला विकसित संविधान, मतलब ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक ही टाइम में विकसित नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे क्रम से हर पीरियड के अकॉर्डिंग, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कहीं न कहीं वो विकसित हुआ है और आज भी वह आगे की ओर अग्रसर है। सिचुएशनली कहीं न कहीं वो आगे बढ़ने की ओर निरंतर काम कर रहा है। दूसरी जो बात है वो है लचीला संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा लचीला माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके द्वारा किसी भी कानून में आसानी से संशोधन किया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, भारत की बात करूं, तो वहाँ पर ये प्रक्रिया जटिल है। परंतु अगर मैं ब्रिटेन के, इंग्लैंड की बात करूं, तो यहाँ पर आपके एक साधारण बहुमत से इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसके सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाना। ठीक है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों में कहीं न कहीं डिफरेंस पाया जाता है आपके। देखिए, दो बात मेन इसमें, एक तो यहाँ सिद्धांत है, राजतंत्र दिखाई देता है, ठीक है, परंतु व्यवहार में यहाँ क्या है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है। लगता है ऐसा कभी राजतंत्र है, बट प्रैक्टिकली वहाँ पर डेमोक्रेसी कहीं न कहीं काम करती है। दूसरा है कि यहाँ पर सिद्धांत में शक्ति पृथक्करण, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा है ना, इस प्रकार की बात लगती है सिद्धांत में। परंतु यहाँ संसद जो है उसमें ज्यादा शक्तियां समाहित हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ जो ब्रिटेन का जो आपके पोर्शन है पार्लियामेंट का, लॉर्ड सभा, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसने जो डिसीजन दे दिया वो सबको मानना होता है, पूरे देश को मानना होता है। तो कहीं न कहीं यहाँ ब्रिटेन में, ठीक है, ज्यादा शक्तियां आपके संसद में केंद्रित, आपके शासन के तीनों अंगों में, जो आपके तीसरा आपके महत्वपूर्ण जो पार्ट माना जाता है आपके। अब देखिए, इसके बाद में है संसद की सर्वोच्चता। ठीक है, जो बात हमने यहाँ पर करी है उस बात को हम यहाँ अलग पॉइंट में बता सकते हैं कि संसद जो है अगर कोई कानून बना दे, उस कानून को कहीं चैलेंज नहीं किया जाता है, ठीक है, कहीं चुनौती नहीं दी जाती है, उसको मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द नहीं कर सकती है। मीन्स यहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम है, उसने जो डिसीजन दे दिया वो सबको मानना ही होता है। इसके बाद में बात करेंगे संसदीय लोकतंत्र की। देखिए, यहाँ जो आपके व्यवस्था जो है आपके, वो है संसदीय। एक तो होती है आपके अध्यक्षीय और दूसरी है संसदीय। तो ये जो संसदीय व्यवस्था है, यहाँ आप क्या बताएंगे कि यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका है। कौन कौन सी? एक तो वास्तविक और दूसरी नाम मात्र की, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव।
ये जो वास्तविक कार्यपालिका है इसमें आपका जो हेड है वो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इनके पास में वास्तविक शक्तियां होती हैं। नाम मात्र में यहाँ पर सम्राट, किंग के पास में ये पावर आपके वहां, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। एकात्मक शासन मतलब ब्रिटेन में जो भी कानून बनेंगे सेंटर से बनेंगे और उस सेंटर के द्वारा बने कानूनों को पूरे ब्रिटेन में लागू किया जाता है। उन कानूनों को लागू करने के लिए विलेज, ठीक है, वहां गवर्नमेंट होती है बट वो हेल्पिंग गवर्नमेंट होती है। वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, स्थानीय प्रशासन काम करता है, परंतु वो केवल सेंटर जो है उसके द्वारा जो कानून बनते हैं उन सभी कानूनों को वो लागू करवाते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एकात्मक शासन पाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसमें मिश्रित शासन व्यवस्था का पाया जाना। देखिए ब्रिटेन जो है यहाँ पर 3 प्रकार की व्यवस्था, कौन कौन सी, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, ये तीनों ही बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ राजतंत्र ही नहीं है, कुलीन तंत्र ही नहीं है और लोकतंत्र ही नहीं है, बल्कि तीनों ही इसमें शामिल आपके, ठीक है। तो यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो कैसी हो गई, मिश्रित हो गई। देन नेक्स्ट है यहाँ पर द्विदलीय पद्धति का पाया जाना। ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उस ब्रिटेन की गवर्नमेंट में 2 प्रकार के विशेष दल पाए जाते हैं, जिसमें एक तो अनुदार दल जिसको कंजर्वेटिव पार्टी बोलते हैं और दूसरा है मजदूर दल, ठीक है, लेबर पार्टी। वहां जब कभी गवर्नमेंट आएगी तो इन दोनों ही दलों में से किसी एक की आएगी, बाकी छोटे मोटे दल हैं बट उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो मेन अगर यहाँ कोई गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, तो इन दोनों दलों में से कोई एक दल उसमें रोल प्ले करता अपना, ठीक है। तो ये होगा आपके द्विदलीय पद्धति का पाया जाना। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि ब्रिटेन के संविधान में देखने को मिलती हैं। एक मैं इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको बच्चों बताना चाहूँगा लर्नर्स की, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम IAS, RAS और जितने भी आपके अदर्स स्टेट की जो सिविल सर्विस है उनमें जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि संयोग तथा विवेक का शिशु, ठीक है, ब्रिटिश संविधान को किसने कहा है, तो ये नाम आता है लिटल स्ट्रेची का। बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विस में कि संयोग तथा विवेक का शिशु, ठीक है, द चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस, ठीक है। ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये नाम दिया है, वो किसने दिया है, तो लिटल स्ट्रेची, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप की जो बातें हैं वो कई बार आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।